हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक चेयर है और एक ह्यूमन है। ओके, चेयर जो है वो नॉन लिविंग है, वेयर एज ह्यूमन जो है वो क्या है, लिविंग है। ह्यूमन को हमने लिविंग क्यों कंसिडर किया? क्योंकि ह्यूमन ईट कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, राइट, जो कि ये चेयर नहीं कर सकती। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अमीबा। अमीबा जो है टाइनी ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ये टाइनी ऑर्गेनिज्म भी ईट करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड रिस्पॉन्ड कर सकता है सिमिलरली टू द ह्यूमन। ओके, ह्यूमन बहुत ही बड़ा ऑर्गेनिज्म, लार्ज ऑर्गेनिज्म है और अमीबा बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। बट दोनों ही क्या परफॉर्म कर सकता है, दोनों ही सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस कर सकता है जो लाइफ प्रोसेस हमारे होते हैं। ओके, अमीबा और ह्यूमन में ऐसा क्या कॉमन है जो चेयर में नहीं है, जिस वजह से चेयर नॉन लिविंग है और ह्यूमन और अमीबा क्या है, लिविंग है, एंड दैट इज सेल। तो ह्यूमन बॉडी बनी है, कंपोज्ड है सेल की, एंड अमीबा भी सेल का बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी जो है वो अराउंड 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल की कंपोज्ड है, कि ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट है। वेयर एज जो अमीबा है उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कितने सेल है, सिर्फ एक सेल है। अब ये देख रहे हो कि वो एक सेल भी इतना, वो एक सेल भी सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पा रहा है जो वो 37 ट्रिलियन सेल मिलके परफॉर्म कर पा रहा है, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर लाइफ चाहिए, लाइफ के लिए, फॉर लिविंग, जो लिविंग थिंग्स है उनके पास सेल होता है, जिसकी वजह से ये सारे लाइफ प्रोसेसेस उनकी बॉडी में चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज लिविंग कंसिडर करे जा रहे हैं। तो सेल क्या हुआ, सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की दैट कैन परफॉर्म ऑल द इम्पॉर्टेंट वाइटल फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये था आपका सेल का बेसिक। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब कि चाहे आप बात कर लो प्लांट की, एनिमल्स की, एनिमल्स की, या फिर बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब किसके बने हुए हैं, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, सेल। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक सेल होगा, कुछ की में 2, कुछ की में 10, कुछ की में लाख, कुछ की में मिलियन, राइट। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में क्या होगा, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होंगे। सम ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन वन सेल प्रेजेंट। ओके, उनको आप क्या बोलोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलोगे। उसका एग्जाम्पल आ जाएंगे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, सो नेक्स्ट इज कि सेल को डिस्कवर्ड किसने किया। अब तक हमने देख लिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, पर ये सेल के बारे में पता कैसे चला। तो सेल आपका डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप लिया और उस माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क को देखा, ऑब्जर्व किया। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली और उसको ऑब्जर्व किया। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क आपका होता है बार्क ऑफ ट्री की आउटर लेयर जो होती है उसको कॉर्क बोलते हैं, और उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। सपोज करो ये आपका कॉर्क है। जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क को देखा तो उसने कुछ स्मॉल रूम्स से देखे, स्मॉल बॉक्सेस देखे कि जो एक कॉर्क है इसकी अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल क्या है, इस टाइप के बॉक्सेस बने हुए हैं। इन स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने बोला सेल।
रॉबर्ट हुक ने कहा कि जो ये कॉर्क है ये इन टाइनी सेल्स से मिलके बना हुआ है। ओके, तो ये जो टाइनी सेल्स है, जो रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये जो रॉबर्ट हुक ने कहा कि जो कॉर्क है ये इन टाइनी सेल्स से बना है। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को ऑब्जर्व किया, बट क्या बात है कि जो कॉर्क है ना ये डेड होती है, ये डेड लेयर होती है। ओके, और ये बनता है आपके डेड सेल्स से। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल ऑब्जर्व किया था, क्योंकि कॉर्क डेड सेल से बनी हुई है। तो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली में क्या ऑब्जर्व किया था? डेड सेल ऑब्जर्व किया था। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ऑब्जर्व किया था, तो लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम? वो थे ल्यूविन हुक ने। ल्यूविन हुक ने अपना खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखा पॉन्ड वाटर को। ओके, उन्होंने पॉन्ड वाटर ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से और उन्होंने देखा कि पॉन्ड वाटर में बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स थे जो कि नेकेड आई से नहीं दिख पा रहे थे, पर माइक्रोस्कोप के अंडर वो दिख पा रहे थे। इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को उस टाइम पे ल्यूविन हुक ने नाम दिया एनिमल क्यूज। ठीक है, एनिमल क्यूज वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स थे जो पॉन्ड वाटर में उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। आज के टाइम पे ये हो गए आपके बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। इनको ही उस टाइम पे डिफ्रेंशिएट नहीं थे, अब डिफ्रेंशिएट हो गए, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम के नाम पता चल गए। तो इनको उस टाइम पे क्या बोल दिया था? इन सबको कंबाइन करके एनिमल क्यूज बोल दिया था उस टाइम पे ल्यूविन हुक ने। तो ल्यूविन हुक जो थे ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया सेल, प्रोटोजोआ सेल्स, स्पर्म सेल्स एंड आईबीसी सेल्स। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी बाय स्कल्डन एंड श्वान। तो जो श्वेल्डन थे इन्होंने प्लांट टिश्यूज पढ़ाई किए थे। ही वॉज अ बॉटनिस्ट और इन्होंने प्लांट टिश्यू स्टडी करे थे। इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ओके, और जो श्वान थे ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। इन्होंने एनिमल टिश्यू स्टडी किया और इन्होंने भी क्या बोला कि जितने भी एनिमल्स थे वो भी किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए। तो बेसिकली दोनों की अगर हम थ्योरी को कंबाइन किए करें तो प्लांट और एनिमल दोनों किसके बने हुए? सेल्स के बने हुए हैं। श्वान जो थे उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी, दैट वाज कि उन्होंने क्या किया? प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन की। उन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल है उसके पास है सेल वॉल और एनिमल सेल जो है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि सेल वॉल इज ए स्पेशल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। ओके, और इसी को सबको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। ये आई थी आपकी 1839 में। नेक्स्ट इज थ्योरी बाय रुडोल्फ वर्चॉ। अब हमें पता है कि 1839 तक हमें पता चल चुका था कि प्लांट एंड एनिमल्स जो है वो किसके बने हुए हैं? सेल के। इनकी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई। बट ये सेल बॉडी में आए कहाँ से? ये था पॉइंट। इसका आंसर दिया है आपका वर्षाव ने। वर्षाव ने कहा कि जो ये सेल है ये सडनली अपीयर नहीं हुए बॉडी के अंदर, स्पॉन्टेनियसली अपीयर नहीं हुए, ये अराइज होता है फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि सपोज करो ये आपका सेल है, ठीक है, इस सेल से आपका न्यू सेल, ये आपका पुराना सेल है और इस पुराने सेल से आपका न्यू सेल बनता है। ये जो सेल है पुराना ये डिवाइड होता है, डिवाइड होके में भी मान लो इस सेल ने डिवाइड होके दो, एक से क्या बने? दो बने। ये डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस और इससे एक से क्या बन गए? दो न्यू सेल्स बन गए। तो थ्योरी ऑफ वर्चॉव क्या कहती है कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले पुराने सेल्स से बनते हैं, ये एकदम से सडनली स्पॉन्टेनियसली अपीयर नहीं करते। ऑल्सो दे आर प्रोड्यूस बाय डिवीजन, ये डिवीजन डिवाइड होते हैं और उससे नए सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। वी नो कि प्लांट और एनिमल जो है दोनों किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए। बट क्या प्लांट में जो सेल्स है वो एनिमल
वाले सेल्स के जैसे सिमिलर है क्या? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स सेम नहीं होते, उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट होती है, उनका साइज डिफरेंट होता है। तो जो सेल्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, तो सबकी बॉडी के जो सेल्स है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट शेप में होता है, डिफरेंट उनके फंक्शन होते हैं। ओके, जो ह्यूमन बॉडी है वो वैसे तो अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स से बने हैं, बट ह्यूमन बॉडी जो है उसमें अराउंड 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ सेल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है आरबीसी। आरबीसी है आपका रेड ब्लड सेल। ओके, ये आपका प्रेजेंट होता है ब्लड में। आरबीसी जो होता है ये ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। ओके, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी की शेप होती है बाय कनकेव। ओके, नेक्स्ट इज नर्व सेल। नर्व सेल जो है ये लॉन्ग और ब्रांच्ड सेल होता है। नर्व सेल से आपका क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। नर्व सेल जो है उसका फंक्शन क्या होता है कि ये मैसेजेस और सिग्नल को एक पार्ट से दूसरी पार्ट में बॉडी में ट्रांसमिट करता है। थर्ड टाइप ऑफ सेल इज स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो होता है ये एक सिक्स सेल होता है और ये आपका प्रेजेंट होता है मेल्स में। स्पर्म सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पेशल कि इसके पास होती है टेल, और विद द हेल्प ऑफ दिस टेल ये जो स्पर्म सेल है ये मूवमेंट कर सकता है। स्पर्म सेल जो होता है वो जब स्पर्म सेल जो होता है जब ये आपका एग सेल से फ्यूज्ड होता है तब आपका बनता है साइकॉट। ओके, साइकॉट से फिर आपका क्या बनता है? एम्ब्रियो, और इस तरीके से रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होती है फीमेल के अंदर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज फैट सेल। फैट सेल जो होता है आपकी ह्यूमन बॉडी में होता है, ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? ये फैट स्टोर करता है बॉडी में। ओके, जिसका जो बंदा लाइक हेल्दी होगा तो उसमें फैट सेल्स जो होंगे ज़्यादा होंगे। फैट सेल्स जो होता है उसका साइज क्या होता है, इसका शेप क्या होता है? स्पेरिकल होता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग इज अबाउट अमीबा सेल। अमीबा वी डिस्कस्ड इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अमीबा जो है वो सिंगल सेल का बना होता है और ये सिंगल सेल जो होता है इसकी कोई शेप नहीं होती है। जो अमीबा होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, इसकी शेप कॉन्टिन्यूसली क्या करती है? चेंज करती रहती है। अमीबा सेल की जैसा एक और सेल होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज WBC। WBC जो है ये भी इरेगुलर होता है इन शेप, ये भी अपनी शेप क्या करता है? चेंज करता रहता है। WBC प्रेजेंट होता है ब्लड में और ये हेल्प करता है आपका किल करने में फॉरेन इन्वेडर्स को। बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी आ रहा है तो उसको किल कौन करता है? WBC। ये फाइट करता है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट इज ट्रिकाइड सेल। ट्रिकाइड सेल ये होता है ये आपके प्लांट्स में और प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी ये साइलम में प्रेजेंट होता है और ये इनका फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। सेवेंथ है स्मूथ मसल सेल। इसकी आपकी स्पिंडल शेप होती है, स्मूथ मसल की आपकी स्पिंडल शेप होती है, और जो ये स्मूथ मसल है ये आपके मसल्स में प्रेजेंट होता है, ये आपके कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्प करता है बॉडी में, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल। अगर हम अर्थ पे बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो एग्जिस्ट करता है अर्थ पे दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ये बैक्टीरिया है, तो ये और ये एक सिंगल सेल का बना हुआ है, तो ये एक माइकोप्लाज्मा एक तरीके का बैक्टीरियल सेल हुआ और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है एग्जिस्ट ऑन अर्थ। सबसे लार्जेस्ट सेल जो एग्जिस्ट करता है वो है ऑस्ट्रिच का एग, और ये आप आराम से नेकेड आई से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स। हमने बात की थी कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, ये है आपके न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स जो होते हैं बहुत लॉन्ग होता है और सबसे लॉन्गेस्ट जो न्यूरॉन है वो आपका होता है ब्लू व्हेल का। नेक्स्ट है
इन ह्यूमंस में, अभी हमने ऑन अर्थ बात की थी, अब सिर्फ ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट होता है वो होता है स्पर्म सेल, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है। ओके, सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ओव्यूम, जो कि फीमेल में होता है, ओव्यूम या एग सेल, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है। स्पर्म एंड ओव्यूम बोथ आर सेक्स सेल्स। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन का है दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन भी कौन सा, जो स्पाइनल कॉर्ड से टोज तक कनेक्ट करता है, वो न्यूरॉन हमारा बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन है। ओके, सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस करने से पहले कुछ एक टर्म के बारे में बात करता है, दैट इज सेल ऑर्गेनेल। ये हमारा सेल है। ओके, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ ऑर्गेनल्स, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन का अपना खुद का कुछ लाइक फंक्शन होता है। ओके, ऐसे ही सेल के अंदर भी होते हैं ऑर्गेनल्स और हर ऑर्गेनल्स का क्या होता है, अपना खुद का फंक्शन होता है। कोई लिपिड बना रहा है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, कोई डीएनए कंटेन कर रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है। इस तरीके से सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना क्या होता है, काम होता है। ये प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। ओके, अब हर सेल, मतलब जो ये सेल ऑर्गेनल है, एक ये मान लेते हैं ये सेल ऑर्गेनल है। ओके, कुछ सेल ऑर्गेनल जो होता है उसके पास होती है मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल को बाहर के एक्सटर्नल सेल के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। तो उन ऑर्गेनल को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। वो ऑर्गेनल्स जिनके पास क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो इन ऑर्गेनल्स के बेसिस पे हमने सेल को दो में डिवाइड कर रखा है, समझते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहला जो फीचर है जिसके बेसिस पे डिवीजन हो रही है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक वो होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। वो ऑर्गेनल्स जिनके पास मेम्ब्रेन है अपनी, तो वो ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं होते और यूकैरियोटिक सेल्स के पास वो ऑर्गेनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और गोल्जी। क्योंकि हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल है जो इनके पास ऑर्गेनल्स नहीं है, ज़्यादातर एब्सेंट है, इस वजह से इनका साइज क्या है, स्मॉल है, और इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, सिंपल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो सिंपल टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक इनके अपोजिट होता है, इनका सेल का साइज लार्ज होता है और ये कॉम्प्लेक्स टाइप सेल्स होते हैं। नेक्स्ट डिवीजन का नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है उनका डीएनए होता है सर्कुलर और यूकैरियोटिक का होता है लीनियर। हमने बात की थी प्रीवियस स्लाइड में कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। एक सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके न्यू सेल बनता है। अगर सेल बाइनरी फिशन से डिवाइड हो रहा है तो वो किस टाइप का सेल हुआ, वो हुआ हमारा प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल। और अगर सेल हमारा माइटोसिस या मियोसिस के प्रोसेस से डिवाइड हो रहा है देन इट विल बी अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, और यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है आपके प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में एंड प्रोटिस्टा में। ओके, अब एक और चीज़ समझते हैं। हमने बात किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होंगे जिनके पास क्या है, सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है जिनकी बॉडी में, और मल्टी सेलुलर वो है जिनके पास मोर देन क्या है, वन टाइप ऑफ सेल, सॉरी मोर देन वन सेल प्रेजेंट है। एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होंगे तो मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर के दो एग्जांपल्स की बात करते हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है अमीबा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। बैक्टीरिया जो है इसके पास भी एक सेल है और अमीबा जो है इसके पास भी एक सेल है, पर जो बैक्टीरिया के पास जो एक सेल है वो है प्रोकैरियोटिक टाइप का, मतलब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। और अमीबा जो है वो है हमारा यूकैरियोटिक टाइप का। अमीबा सेल कैसा है, यूकैरियोटिक टाइप का है।
अमीबा के अलावा और भी यूनिसेलुलर एग्जाम है, जैसे पैरामीशियम, यूग्लेना, यीस्ट। ये सारे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इन सबके पास किस टाइप का सेल है? इन सबके पास है यूकैरियोटिक टाइप का सेल। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास हमेशा यूकैरियोटिक सेल होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फाउंड होगा, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने बात किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड थिंग, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, प्रोकैरियोटिक सिंपल टाइप का सेल होता है और इनका साइज क्या होता है? यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में क्या होता है? स्मॉलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ओके, और इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं ऑब्जर्व होते। ओके, नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70S और 80S। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज जो डीएनए है, हमें पता है कि डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियस। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये कहाँ मिलता है? डीएनए जो है इज फाउंड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ, इनके पास जो कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जीनोमिक डीएनए, जो हमारा जनरल डीएनए होता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है। उस डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है वो कैरी करता है जीन्स जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू सरवाइव इन हार्श कंडीशन। ऑल्सो इन जीन्स में ये भी होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होता है इन जीन्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो आपके होते हैं माइकोप्लाज्मा में, सारे बैक्टीरिया में आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोबैक्टीरिया, इन सब के पास आपके क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया के सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो एक तो प्रोकैरियोटिक होता है। ओके, दूसरा जो बैक्टीरिया सेल होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सेल जो है ये इस तरीके का ले लो। बैक्टीरिया सेल जो है इसके बाहर ना 3 लेयर्स होती है जो इस सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो इस जो ये 3 लेयर है इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं सेल एनवेलप। तो जो सेल एनवेलप है वो क्या हुआ? इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल और ये हमारी बनी है 3 लेयर्स से। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, अगर ये आपकी थिक है, बैक्टीरिया के अंदर अगर ये थिक लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसको बोला जाएगा कैप्सिल। तो ये होगी आपकी कैप्सिल। ये करती है बैक्टीरिया को प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग करती है बैक्टीरिया की, लाइक बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर के
एनवायरनमेंट से। अगर जो ये आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है ये आपकी थिन और लूजली अटैच्ड है तो इसका नाम होता है स्लाइम लेयर। तो ये आपकी है स्लाइम लेयर और ये हेल्प करती है बैक्टीरिया को टू स्टिक टू सरफेसेस। तो ये थी सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद सेकेंड लेयर आती है आपकी मिडल लेयर, दैट इज सेल वॉल। तो जो बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। जिसको हम म्यूरिन भी बोल सकते हैं। तो जो ये सेल वॉल होती है इसका क्या काम होता है, ये जो सेल वॉल होती है ये मेंटेन करती है शेप ऑफ सेल। ऑल्सो ये प्रिवेंट करती है सेल को बर्स्ट होने से, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। ये सेल वॉल जो है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है बैक्टीरिया को, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट टू दी बैक्टीरियल सेल। ये था मिडल लेयर सेल वॉल। और सबसे आती है हमारी इनर मोस्ट लेयर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है ये इनर मोस्ट है मेम्ब्रेन, और ये जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी अंदर या बाहर जाने के लिए, हर सब्सटेंसेस को नहीं अलाउ करती है। ये आपकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन्स। बैक्टीरिया में जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके पास एक स्पेशल फीचर होता है, दैट इज मेसोसोम, जो आगे बात करेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है बैक्टीरिया में क्योंकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं मेसोसोम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज शेप्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो जनरली 4 टाइप्स की शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज कोकस। तो ये शेप जो होती है वो होती है इस टाइप की स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया में। सेकेंड शेप होती है बेसिलस वो बैक्टीरिया जिनकी शेप कुछ रॉड टाइप की होती है, वो बैक्टीरिया हमारे होते हैं बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया शेप। थर्ड आपकी आती है स्पाइरलम होती है बैक्टीरिया में इस टाइप की शेप। एंड फोर्थ इज विप्रियो होती है कॉमा शेप बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं वो कुछ कॉमा टाइप के, जो ग्रामर में कॉमा होता है उसकी तरह दिखते हैं और उसको बोलते हैं हम विप्रियो शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये हमने 4 शेप्स के बारे में बात की बैक्टीरिया के। कोकाई जो कि स्पेरिकल, बेसिलस रॉड टाइप के, विप्रियो कॉमा टाइप के और स्पाइरल टाइप के बैक्टीरियाज। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ये जो 2 डिवीजन की है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है बैक्टीरिया को, वो किया है हमने on the basis of cell wall and second on the basis of staining. तो let's understand what is gram staining. तो gram staining क्या है? gram staining technique है which is used to differentiate bacteria into 2 groups. सो ग्राम स्टेनिंग जो है वो एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज़ करके हमने जो बैक्टीरिया है उनको डिफ्रेंशिएट किया 2 ग्रुप्स में। तो हमने बैक्टीरिया जो है उसको क्या कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया को स्टेन कर रहे हैं। तो हमने 2 डाइस का यूज़ किया, एक है क्रिस्टल डाई और एक है
सेफ्रिन डाई। तो कुछ बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने क्रिस्टल डाई को रिटेन किया और कुछ बैक्टीरियाज ने किसको रिटेन किया, सेफ्रिन डाई को। वो बैक्टीरियाज जिन्होंने क्रिस्टल डाई को, क्रिस्टल वायलेट डाई, ओके, क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन किया, वो बैक्टीरिया है हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आफ्टर स्टेनिंग, ये इनका कलर क्या हो जाता है, पर्पल वायलेट। इनकी सेल वॉल जो होती है वो होती है थिक, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इनके पास आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट टाइप जो थी वो थी हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरियाज थे जो क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन नहीं करते, बल्कि किसको रिटेन करा उन्होंने, सैफरन डाई को। इस वजह से उनका जो, और इसलिए उन वो जो बैक्टीरिया है वो क्या होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन नहीं करते, सैफरन डाई को रिटेन करते हैं। ओके, ये जो बैक्टीरिया आफ्टर रिटेनिंग इनका कलर कैसा हो जाता है, पिंक रेड हो जाता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। ऑल्सो इनके बाहर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इनमें लिपिड कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस और बेसिलस, वेरस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है सैल्मोनेला एंड सीडोमोनास। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक इज मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, मीजोसोम एक स्पेशल फीचर है किसका, एनिमल, सॉरी, बैक्टीरियल सेल का। मीजोसोम जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होती है आपके बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो मीजोसोम है ये एक फोल्डेड इनवर्ड एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसके अंदर होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इस साइड से क्या हो गई, ऐसे इनवर्ड फोल्ड हो गई इस तरीके से, राइट। इस इनवर्ड फोल्ड को हम बोलेंगे मीजोसोम। ये मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बैक्टीरिया में, क्योंकि ये करती है इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म। फर्स्ट करती है ये रेस्पिरेशन, ये हेल्प करती है बैक्टीरिया को इन रेस्पिरेशन। सेकेंड, इट हेल्प्स इन सेल वॉल formation in bacteria. Also, it assists in DNA replication. And क्योंकि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस मीजोसोम की वजह से क्या हो गई है, अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, तो इसका क्या हो जाता है, सरफेस एरिया जो हो जाता है इंक्रीज हो जाता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये था हमारा मीजोसोम। मीजोसोम के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो है वो भी एक स्पेशल फीचर है किसका, बैक्टीरिया का, बट ये है आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट। ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्पेशल फीचर है आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, और ये क्रोमेटोफोर जो होती है ये आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास है क्लोरोप्लास्ट। बट जो बैक्टीरिया है ये भी, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे हैं, बट इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो ये फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से कर पा रहे हैं, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो है इसके पास होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड कार्टिनॉइड्स, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं हमारे रोडोस्पायरम, रोडोबैक्टर,
एंड साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल जो है हमने डिस्कस किया था, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ER एंड प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और ये होते हैं हमारे लार्जर एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का DNA लीनियर होता है और इसके DNA में प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, जो यूकैरियोटिक सेल होता है इनके जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल के पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के पास होता है 80S राइबोसोम। बट एक चीज़ है, लाइक जो यूकैरियोटिक सेल होता है इनके दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स जो होते हैं इनके पास होते हैं 70S राइबोसोम प्रेजेंट। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसके पास अपना खुद का 80S राइबोसोम तो है साइटोप्लाज्म में, बट जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट कह लो या प्लास्टिड्स, इनके पास भी अपना खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वो होता है 70S राइबोसोम प्रेजेंट। ओके, जो यूकैरियोटिक होता है इनके पास 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये मियोसिस एंड माइटोसिस से डिवीजन करते हैं। यूकैरियोटिक cells can be observed in both unicellular like in amoeba, paramecium and in multicellular like humans, okay, and plants। तो ये था आपका यूकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की। प्लांट सेल जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही है कि प्लांट सेल के पास होती है आपकी सेल वॉल प्रेजेंट। एनिमल सेल जो है इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, सेल वॉल जो होता है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल की। ये जो है ये है आपकी सेल वॉल। तो ये आपका प्लांट सेल का डायग्राम है। तो प्लांट सेल जो है इसमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल जो होता है उसमें आपकी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल जो है वो यूजुअली किस शेप का होता है, वो होता है आपका रेक्टेंगुलर शेप का, और एनिमल सेल जो होता है वो जनरली होता है आपका राउंड शेप का। प्लांट सेल जो होता है उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। एनिमल सेल जो है दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है वैक्यूल का। वैक्यूल जो है वो लाइक एक सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट और एनिमल सेल में वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है। ओके, तो ये जो वैक्यूल है ये प्लांट सेल में बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में कई बार ये नहीं भी होता है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है, और इसका जो साइज होता है वो एनिमल सेल के वैक्यूल से बड़ा होता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के अंदर ही होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है सेंट्रोल्स। सेंट्रोल्स जो होता है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, देयरफॉर प्लांट सेल्स आर
ऑटोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद बनाता है, और एनिमल सेल अपना खाना खुद नहीं बनाते, दैट्स वाई दे आर हेटेरोट्रॉपिक। प्लांट सेल का जो खाना होता है वो रिजर्व होता है स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल सेल का रिजर्व होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ओके, प्लांट सेल्स जो होते हैं उनका साइज जनरली क्या होता है, बड़ा, और एनिमल सेल्स का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये था आपका प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये थोड़ा राउंड शेप होती है, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप होती है प्लांट सेल की। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये है आपका वैक्यूल। तो जो प्लांट सेल है इसका वैक्यूल कैसा होता है, बड़ा होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। जो एनिमल सेल है इनके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। जो एनिमल सेल है इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती है। इनका जो वैक्यूल होता है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, इनके पास प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट है सेल वॉल। तो हमने अभी बात करी थी कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती। ओके, तो सेल वॉल जो है वो किसके पास होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है आपके प्लांट सेल के पास, बैक्टीरिया सेल के पास, और सम फंगाई एंड एल्गी के पास। ओके, सेल वॉल जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये जो है आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। ऑल्सो क्योंकि ये जो सेल वॉल होती है ये रिजिड होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये सेल को क्या प्रोवाइड करती है, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक बर्स्टिंग व्हेन वाटर एंटर्स द सेल। अगर वाटर जो है वो सेल के अंदर चला गया तो इस वजह से सेल जो है वो बर्स्ट आउट ना हो जाए, वो उसको देखता है, उसको प्रिवेंट करता है हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल मेंटेन्स सेल रिजिडिटी